हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय वीडियो ब्लॉग। मेरी जर्नी शुरू होती है राजधानी एक्सप्रेस से और पहुंच जाती हूँ मैं हावड़ा स्टेशन। देखिए ये हावड़ा स्टेशन है और नया मेट्रो बनी हुई है जिसमें मैंने देखने के लिए चली गई क्योंकि बहुत टाइम था मेरे पास अगला ट्रेन लेने के लिए। फिर पहुंच जाती हूँ मैं ट्रेन लेके शताब्दी से एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी। और देखिए एक टैक्सी लेके हम लोग निकल जाते हैं आगे की डेस्टिनेशन क्या है दोस्तों, मैं बताती हूँ। ये है ऑटो वाले ने जिसको हम लोग ने बुकिंग कर लिया था एनजीपी से, और वो हम लोग को लेते हुए चले जा रहे हैं, बताते हुए जा रहे हैं कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। मगर ये तो रास्ता है, चलो रास्ता का भी नज़ारा हम लोग देखते चले जा रहे थे। मगर टैक्सी ड्राइवर इतना बतावला था कि उन बोलते हुए थक नहीं रहे थे। और एक बंदा ऐसा भी बैठा था हम लोग का टैक्सी में जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। ठीक है, हम लोग पहली बार उधर जा रहे थे और ये रास्ता है दोस्तों एनजीपी और दार्जिलिंग के रूट। तो अभी हम लोग की टैक्सी जा रही है दार्जिलिंग की ओर और ये वही रास्ता है जिससे एनजीपी और दार्जिलिंग को कनेक्ट करती है। बीच में बहुत सारे गांव विलेज मिलते रहते हैं, वो सब तो पता नहीं क्योंकि मुझे नहीं आता है क्योंकि पहली बार गई हुई थी। ऐसे बोर्ड पर पढ़ के हम लोग जा रहे, फिर पहुंच जाते हैं हम लोग दार्जिलिंग में। वहाँ घुसते साथ हम लोग भाप इंजन वाली ट्रेन देख लेते जो अंग्रेज के ज़माने में चलती हुई थी। मगर हाँ, आज भी दार्जिलिंग में वो चीज़ जिंदा है। वो सिटी घुमाने के लिए लोग मोनो ट्रेन का यूज़ करते हैं जो बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो चढ़ी नहीं, मगर हाँ देख के खूब एंजॉय की यहाँ पे। फिर चले जाते हम लोग बोटानिकल गार्डन घूमने जो दार्जिलिंग में स्थित थी। वहाँ देख के तो लगा कि जन्नत में आ गए, एकदम फ्रेश वातावरण में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। मगर बोटानिकल गार्डन में डाउन में तो उतर गई दोस्तों। लग रहा होगा यहाँ बैठ के कि ये फ़ोटो खिंचा रही है बैठ के, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दरअसल मैं यहाँ थक गई हूँ नीचे उतर के और मैं वहाँ जाके बैठ गई तो मेरे कैमरा मैन है ना, मेरे को सूट करने लगे। ये जंगल पहाड़ी ये सभी को सूट करने लगे क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं रही, थक गई थी, ज़्यादा चलती नहीं हूँ ना, मोटी वैसी। सो यहाँ पर मैं बैठ के आराम फरमा रही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे चलना है कि नहीं। मगर यहाँ का व्यूज़ दोस्तों देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन को शांति मिलेगी। आप यहाँ बैठ जाओगे या यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट अलग से आती है। और वेदर तो दार्जिलिंग का आप लोग जानते ही होंगे कैसा है, बहुत ही अच्छा ठंडी जगह है, कूल माइंडेड, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन तो ऐसे ही दूर भाग जाएगी इन सब पहाड़ों पेड़ों को देखते हुए। फिर मैं थक के ताकने लगती हूँ आगे, थोड़ा दूर चल के फिर मैं आगे नर्सरी वाले गार्डन में पहुँच जाती हूँ। यहाँ बहुत सारे सुंदर फूल लगे हुए थे, बहुत सारे पौधा था जिसका नाम मुझे आता भी नहीं था। हाँ मगर इतना है कि वहाँ मेंशन था कौन सा फ्लावर क्या है नहीं है, सब नर्सरी खोल के रखा हुआ था, अच्छा खासा था। यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें हम निगरानी में रहते हैं ताकि कोई फ्लावर नर्सरी को नुकसान ना पहुँचाए। हम लोग वहाँ का सारे फूल पौधे देख के हाँ बहुत मज़ा आया भाई। बहुत सारे पौधों की यहाँ पे भंडार है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर का। वो देखते देखते फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। जहाँ पर आगे बढ़ती हूँ देखते हो बहुत सारे पिटूनिया फ्लावर एकदम अरेंज वे में रखा हुआ, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, नज़ारा देखने लायक था। मैं भी बहुत सारे फूल देख के खुश हो गई थी।
देखने में मन नहीं भर रहा था, मैं लौट लौट के दोबारा दोबारा देख रही थी। कुछ कुछ खिल के थोड़ा सा ये हो गए थे, मगर हाँ बहुत ही सुंदर था। बड़ा सा एरिया में लगा हुआ था नर्सरी। म्यूजिक क्या पता ये कितना सुंदर देखिए, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फूल को छूना मना है, तो मैंने छुई नहीं, बस वहाँ पहुँच पहुँच के देखने लगी। वो तो पिटूनिया था, वही था। नहीं नहीं ये नहीं है। मेरी एक पूरी आदत या अच्छी आदत, जहाँ भी जाती हूँ फूल देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। मेरा ध्यान उधर ही चला जाता है, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। फिर वापस आते समय देख रहे हो मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। सामान वामान तो सब कैमरेमैन को पकड़ा दी हूँ, और अकेले चढ़ने में मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि नीचे बहुत नीचे चले गए थे। फिर नीचे से ऊपर चढ़ना जो मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, जो खाली हाथ में मैं चढ़ नहीं पा रही थी और हाँफ रही थी। मुझे पहाड़ अच्छा ही नहीं लगता हमारे चढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सकती ही है ना। उसके बाद ऊपर पहुंच के थोड़ा आलसी रूप में हम लोग एक बेर का चाट बनवाते हैं और बेर का चाट का लुत्फ़ उठाते हैं। फिर पहुंच जाते हैं ये बाबा के पास में। ये 88 साल का बाबा है, जो आज भी टेलरिंग का काम वैसे ही करते हैं। तिब्बती लोग जो थैला वाला जो होती है ना, वो सब सिलते रहते हैं। इन लोगों का क्राफ्ट लगा रहता है वहाँ सेल में। ये बाबा बहुत ही मेहनत करते हैं। देखिए 88 साल में इनकी आँख बहुत अच्छी है। वो सिलाई भी अच्छी तरह से, धागा सुई में धागा आराम से अपने से डाल लेते हैं। ये बड़ी बात होती है उन लोग की। फ्रेश वातावरण में रहने के चलते ना उसकी आँख खराब हुई है ना हाथ खराब हुई है। तो वो 88 साल का, मगर उनके काम देख के तो नहीं लगता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। वे आराम से सिलते जाते हैं और लोगों को भी बताते जाता है कि मैं इतना साल का हूँ तो अभी मैं सुई में धागा डाल देता हूँ। बहुत ही प्यारा बाबा है। आप भी कभी दार्जिलिंग पहुँच जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे इस बाबा तक, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। इन लोग के कपड़े वपड़े सिले हुए जो रहते वो देख। फिर उसके बाद पहुँच गए हम लोग रोप वे पे गए, तो वहाँ पता चला कि टिकट तो सुबह में ही बुकिंग हो जाती है। उसके बाद टिकट काउंटर बंद हो जाती है, फिर बाद में मिलती नहीं है। इस प्रकार हम लोग को कोई टिकट नहीं मिली कि हम लोग चढ़ के उस पर एंजॉय करें। मगर हाँ वहाँ खड़ा होके देख के खुश हो गए और वापस आए मन मायूस करके, क्योंकि टिकट तो मिलने से रहे। उस दिन मिलती तो दूसरे दिन की सुबह भी उस समय मिलती कि नहीं कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सुबह से लाइन में जाके लोग खड़े हो जाते हैं कि टिकट मिल जाए। मगर कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे ही हम लोग मज़ा लेके आ गए। नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो इसमें भी चढ़ लेंगे, वही सोच के हम लोग वहाँ से चले आए। फिर वापस आके ऐसे बाद में वो लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को टिकट नहीं है, तो उन्होंने भी बोलने लगे कि नहीं आप लोग उधर चले जाओ, नीचे चले जाओ। फिर हम लोग वापस आ गए ये सेंटर में, जहाँ पे कारपेट वारपेट की बुनाई धुनाई चल रही थी। वहाँ की दीदियाँ बहुत मज़े में अपना काम कर रही थी और बुनाई करते जा रहे। देखिए दोस्तों कितनी मेहनत लगती है इस कारपेट को बनाने के लिए। उन लोग आराम से मज़े से बैठ के सुबह से शाम एक ही काम करते रहती है, बोर नहीं होती है। और गाना सुन के अपने धुन में मज़े में वो लोग डिज़ाइनिंग दे के कारपेट बनाती है। छोटी कारपेट, बड़ी कारपेट और सब टाइप की कारपेट इन लोग ने बनाई है। वहाँ पे ऐसे सेल में भी लगाया हुआ है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देखिए एक एक धागा ये लोग जोड़ जोड़ के बनाते हैं कारपेट और डिज़ाइन देते रहते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ भी देखने आते हैं। एक दिन में तो हम लोग बनाए बुनाए
सीखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत देख के हम लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। भाई ये लोग का काम है, ये लोग तो बड़ी मज़े से आराम से बैठ के खाना वाना वहीं खा के लोग आराम से बनाते रहती है सुबह से शाम तक, मतलब डेली ही बनाती है, तब जाके कारपेट उन लोग की कंप्लीट होती है। और ये लोग अपने खुद अपने धुन में बनाती है, गाना म्यूज़िक सुन के बहुत पेशेंस वाली काम करती है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं दार्जिलिंग के जू में, जहाँ बहुत सारे जानवर को देखते हैं। फिर वो इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पर्वतारोही कैसे ट्रेनिंग लिया जाता है, पर्वत पे चढ़ने के लिए कैसे ट्रेनिंग है, वहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों। वहाँ बाहर में दिया हुआ था ये, इसमें तो चढ़े नहीं, बस नीचे से देखे कि हो क्या रहा है। और बहुत कोई जा रहे थे उसमें मज़े लेने के लिए, पर्वत चढ़ने के लिए। वो अलग अलग टाइप के थे, वो प्रैक्टिस में रहेगा तभी कर पाएगा, ऐसे नहीं आदमी तो नहीं चढ़ पाएगा। देखिए ये रस्सी में चलेगी, रस्सी के सहारे पकड़ पकड़ के पर्वत पे कैसे चढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ फन कर रहे थे। हम लोग की तो हिम्मत नहीं था भाई कि हम लोग रस्सी में चले, क्योंकि वजन इतनी भारी है। ऊपर से पता चला डोलते रहेंगे और गिर जाएंगे नीचे। तो ये सब टास्क करना हम लोग छोड़ दिया, बस देख के मज़ा ले लिए। उसके बाद दूसरे दिन फिर रिटर्न आ गए दोस्तों, ये दार्जिलिंग का व्यू देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।